हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे एक स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 ग्राउंड ऑडिशन के बारे में। तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और 10 मई की ग्राउंड ऑडिशन के जीके टेस्ट के पूरे क्वेश्चंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको जो ज़रूरी जानकारी जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको ऑडिशन देने अभी आगे जाना है, तो जो भी सारी जानकारी थी ऑडिशन की वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है और सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बड़ी खुशखबरी बता देता हूँ, तो वो ये है कि यहाँ पर जिन लोगों को भी ये डर लग रहा था कि मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आया और मैंने लिंक के थ्रू यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कल जिन लोगों ने भी लिंक के थ्रू यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया था उनको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मैसेज है वो चेक नहीं किया जा रहा है। सिर्फ आपका मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डाल के चेक किया जा रहा है और वेरीफाई मोबाइल नंबर को ही अंदर लिया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके OTP आकर आपको जो है टाइम और वेन्यू बताया गया था, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब आप वहाँ पर बेफिक्र होकर जा सकते हैं। जिन लोगों का भी ज़्यादातर यही सवाल था कि यहाँ पर उनको मैसेज नहीं आया, उन्होंने लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है, क्या वो जा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर अब ये कन्फर्म हो चुका है। और जिन लोगों ने वहाँ पर जो है क्या आप ऑडिशन में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें जिन लोगों ने नहीं दबाया वो वहाँ पर नहीं जा सकते। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर उस पर हाँ कराया वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कल के जो ग्राउंड ऑडिशन है उसमें कौन कौन से 20 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सवाल वहाँ पर KBC में पूछे गए थे ग्राउंड ऑडिशन 10 मई मुंबई में। कि पहला क्वेश्चन था मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है, किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तीसरा क्वेश्चन था एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। चौथा प्रश्न था इनमें से कौन सी संख्या 11-12 से विभाजित नहीं हो दोनों से विभाजित होती है और हवा महल किस शहर में। तो यहाँ पर जो भी आंसर्स है वो ऑप्शंस में दिए गए थे, यानी कि मैराथन में यहाँ पर जो है 40-50 किलोमीटर जो भी था ऑप्शन वो सही आंसर होगा। किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसमें भारत आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको जो है 180 डिग्री। चौथे प्रश्न में जो इसका आंसर था वो 132 था, जिसमें 11 और 12 दोनों का भाग जाता है और हवा महल यहाँ पर जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 V आकार की घाटी सामान्यतः किस प्राकृतिक कारक के द्वारा बनती है, यानी कि उसमें नदी, ज्वालामुखी, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं। और कौन दिल्ली की सल्तनत का शासक नहीं था, तो इसको भी ऑप्शन से आप कर पाएंगे। युगांडा किस महाद्वीप में भारत में सबसे पहले सूर्योदय की प्रसिद्ध डोंग गांव किस राज्य में स्थित है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन थे समसामयिक घटनाओं में एशियन समिट सामान्यतः किस संगठन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 था IBC में V का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13 था प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य में लगता है। 14वां प्रश्न था 400 मीटर दौड़ किस प्रकार के ट्रैक स्पर्धा है। 15वां प्रश्न था कि सलमान खान की फिल्म में वह रो एजेंट टाइगर बने थे। 16वां क्वेश्चन है समकोण कितने डिग्री का होता है। 17वां क्वेश्चन है इस बुकर पुरस्कार को, यानी कि एक चित्र आपको दिया गया था उसको पहचानना था। 18वां क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है। 19वां प्रश्न इनमें से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है। और आखिरी प्रश्न था 123 इनमें से किससे विभाजित होता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे, तो आपने देखा होगा। और बाकी आगे आने वाले जो भी ऑडिशन है उसमें आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा ऑडिशन में जाते समय। तो आपको सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी कि आपको जिस टाइम जोन पर बुलाया आपको उसी टाइम जोन पर वहाँ पर जाना होगा। अगर आपको 7 बजे बुलाया गया है सुबह तो 7 बजे, और अगर आपको दोपहर में बुलाया गया है तो दोपहर 1 बजे आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। साथ ही में जो है आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कल जानकारी निकल कर आई उससे सब कुछ साफ़ हो गया है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना। तो आपको जो अपना आधार कार्ड है वो यहाँ पर ज़रूर से लेकर जाना है, और साथ ही में आधार कार्ड की आपको एक फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर लेकर जानी होगी। और उसके अलावा आपको जो है अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ या फिर आप दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो है काम आती है वहाँ पर फॉर्म पर चिपकाने के लिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी ले जाना। साथ ही में आपको यहाँ पर कोई भी फ़ोन बिल की कॉपी ले जाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डालकर आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, इसलिए आपको फ़ोन बिल की कॉपी नहीं लेकर जानी है। और आपको वहाँ पर जो है अंदर एंट्री मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है अब जो चेंज किया गया है KBC की तरफ से, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा से KBC IVR कॉल के थ्रू ही यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन ऑडिशन सबकी जानकारी दिया करता था।
और वहाँ पर जी के टेस्ट जो है रिटर्न में लिया जाता था, यानी कि आपको टिक लगाना होता था क्वेश्चंस पर। तो आपको ये बात है तो पहले से ही पता है, लेकिन इस बार केबीसी ने सब कुछ चेंज कर दिया है। इस बार यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि मैसेज के थ्रू यहाँ पर जो है दूसरा राउंड कंप्लीट किया गया और दूसरे राउंड में भी आपको जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ऑनलाइन ही आपको जो है सबमिट करने पड़े, और तीसरे राउंड के लिए भी आपको मैसेज ही किया गया केबीसी की तरफ से, जिसमें भी आपको जो है अपना ऑडिशन खुद वेरीफाई करना पड़ा। तो इसी तरीके से अब आपको जो जी के टेस्ट है वो भी यहाँ पर जो है रिटर्न यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस बार आपको जो जी के टेस्ट है वो कंप्यूटर पर देना होगा, जो कि सोनी की टीम आपको प्रोवाइड कराएगी, और कंप्यूटर में ही आपका जो है जी के टेस्ट लगेगा, और जी के टेस्ट का रिजल्ट आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब कि आप यहाँ पर पास है या फेल है, या फिर आपके जो कट ऑफ क्लियर है या नॉट क्लियर है, वो आपको जो है कंप्यूटर पर 20वें सवाल को सबमिट करने के बाद ही आपको पता चल जाएगी कि आप वहाँ पर पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। तो आपको वहाँ पर ही कंप्यूटर दिया जाएगा लैपटॉप, जिसमें आपको जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का टाइम वहाँ पर दिया जाएगा। टोटल 20 मिनट जैसे कि हर बार दिए जाते हैं, 20 मिनट 20 क्वेश्चन के लिए, तो आपको वहाँ पर 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। और इस बार आपको कोई भी टिक नहीं करना है, इस बार आपको जो है लैपटॉप पर ही आंसर देना होगा, और लैपटॉप पर तुरंत सबमिट करते ही आपको जो रिजल्ट है वो भी पता चल जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर पास फेल वो बता दिया जाएगा, यानी कि इस बार जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एंट्री लेते थे, फिर उसके बाद में आपको बिठाए रखते थे, फिर आपका फॉर्म भरवाया जाता था, फिर जी के टेस्ट लिया जाता था, और जी के टेस्ट लेने के भी 1 या 2 घंटे बाद रिजल्ट बताया जाता था, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। लेकिन इस बार यहाँ पर जैसे ही आप जी के टेस्ट दे देंगे आपको तुरंत ही रिजल्ट पता चल जाएगा, और वहाँ पर आपको जैसे ही जी के टेस्ट से अगर आउट हो जाते हैं तो आप बाहर आ जाएंगे, और जी के टेस्ट पास होने वाले उनका जो है पर्सनल इंटरव्यू राउंड पहले की तरह लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बदलाव यहाँ पर किए गए हैं केबीसी की टीम की तरफ से। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपको अपने टाइम से पहुँच जाना है, और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड वहाँ पर ज़रूर लेकर जाना है। आपको मान लीजिए अगर आप वहाँ पर जो और डॉक्यूमेंट नहीं ले जा सकते, लेकिन आधार कार्ड तो आपको ज़रूर लेकर जाना ही होगा, जिसमें आपके एक फ़ोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और साथ ही में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लेके जानी चाहिए। यहाँ पर 2 भी ले जा सकते हैं आप। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला था उससे वो वहाँ पर आप बता देंगे, तो वहाँ पर जो है रजिस्टर वेरीफाई हो जाएगा। यानी कि जिस पर लिंक से यहाँ पर जो है आपको वेन्यू दिखाई दे गया था, OTP आ गया था, वो सभी मोबाइल नंबर जो है वहाँ पर वेरीफाई होंगे, यानी कि वैलिड मोबाइल नंबर है। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी कि आपके पास मैसेज है या फिर नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर वहाँ पर केबीसी टीम के पास पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो लोग ये कमेंट में पूछ रहे थे कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कोई भी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपने केबीसी सोनी वेब पर अपना जो नाम डाला था उस वही नाम आपका जो है सेकंड राउंड में आपको देखने को मिला था, इसलिए वहाँ पर आपका जो नाम आपने डाला था उसी नाम से गया है, तो आपको वैसे उसी नाम से जो है वहाँ पर जाकर ऑडिशन देना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, और साथ ही मैं आपको 2 ज़रूरी बातें कि यहाँ पर जो है आपका जी के टेस्ट है वो यहाँ पर लैपटॉप में लिया जाएगा, और तुरंत ही आपको जो है वहाँ पर जी के टेस्ट का रिज़ल्ट भी बता दिया जाएगा, और बाकी जो मैंने सारी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।